देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जब देश आजाद हुआ, देश की परिस्थितियां, देश की स्थिति दयनीय थी। देश को आजादी मिली थी, लेकिन आजादी के मिलने के बाद जिस दिशा में राष्ट्र को बढ़ना चाहिए, उस दिशा में देश आगे बढ़ नहीं सका। देश का सौभाग्य रहा कि सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई और 1950 में गुजरात की धरती पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए संघर्ष किया और जीवन का संघर्ष करते हुए 7 रेस कोर्स का सफर किया। मोदी का जीवन लोगों के लिए है। जो सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था और जो सपना हिंदुस्तान के नौजवानों ने देखा था, जो ऋषि मुनियों ने सोचा था, उस सपने को अगर कोई साकार कर रहा है तो वो है नरेंद्र मोदी। अवध विश्वविद्यालय में आयोजित युवा धर्म संसद पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम देश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है और देश की आवश्यकता भी। एक युवा देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, इसलिए देश के अंदर आज युवाओं की ताकत के कारण आज मेरा देश युवा है और युवा ताकत के कारण दुनिया के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में युवा नेतृत्व कर रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद का भी नाम नरेंद्र था और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र है। आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर युवा धर्म संसद का आयोजन किया गया है। जो सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था, मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठे, आज वो नरेंद्र मोदी उस सपने को साकार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, देश की परिस्थितियां ऐसी थी, देश की स्थिति दयनीय थी, देश को आजादी मिला था, लेकिन देश की आजादी के बाद जिस दिशा में राष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए था, जिस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो देश को आगे लेकर चलने में असमर्थ लोग दिखते थे। देश का सौभाग्य रहा कि सरदार पटेल भी उस समय गृह मंत्री के रूप में राष्ट्र की एकता, अखंडता को कायम रखा और 1950 में उनकी मृत्यु हुई और 1950 में आदरणीय नरेंद्र मोदी का इस धरती पर, गुजरात की धरती पर जन्म हुआ। और मित्रों, जब देश के एक ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचते हुए जो जीवन का उनका संघर्ष था और उनके जीवन को संघर्ष करते हुए 7 रेस कोर्स का सफर उनका, जब एक पत्रकार ने पूछा यह कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं है। वह संघर्ष का समय था, वह जीवन मेरे लिए था, लेकिन अब मेरा जीवन दूसरों के लिए है। और मित्रों, जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था और जो सपना हिंदुस्तान के नौजवानों ने देखा था, सोचा था, हमारे ऋषि मुनियों ने, वह सपनों को साकार करने का यदि कोई देश में काम कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहा है। धर्म संसद का आयोजन था। वास्तव में युवाओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ये महत्वपूर्ण भी है, देश की आवश्यकता भी है। एक युवा देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, इसीलिए देश के अंदर आज युवाओं की ताकत के कारण आज मेरा देश युवा है और युवा ताकत के कारण ही आज दुनिया के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी क्षेत्र में, डिजिटल हो, किसी क्षेत्र में आज यहाँ का युवा नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर कर रहा है। कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता पड़ती है। जो संसद, युवा संसद यहाँ आयोजन किया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन चलेगा, बड़े बड़े विद्वान भी आ रहे हैं इसमें और इसका एक लाभ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं और स्वामी विवेकानंद जी का भी नरेंद्र और ये भी नरेंद्र, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर युवा संसद का आयोजन किया गया। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था कि मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठे, पूरी दुनिया को दिशा दे, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है और उस भूमिका में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और करोड़ों युवक इस देश को लेकर आगे बढ़ेंगे
जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर एक राष्ट्रवाद के लिए सोचेंगे